कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं। अपने चेहरे को ढका हुआ था और एक आदमी को बांधा हुआ था। वो अपनी बंदूक 3 गोलियां निकालकर इस आदमी की जेब में डाल देता है और बंदूक अपने पास रख लेता है। फिर इस आदमी के सीने पर अकरचुक डेविस लगाता है, जिसके रिमोट को भी उसमें अपने पास रख लिया था। इस आदमी से कहता है कि तुमने मेरे लिए ये कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसको जा किसी जख्मी करके वहां से छना जाता है। हम इसकी डिवाइस पर एक अलिफ चीफ मैसेज और उसके आने की आवाज़ों को सुनते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दोस्तों पे जो अपनी पढ़ाई पूरी करके जंगल में कंपन करने आए हुए थे। यहाँ पर सब दोस्तों में गीतो जो सब से ज्यादा बिगड़ा हुआ था वही गटू का दोस्त जो उसके अलग था, बिल्कुल सीधा। और इसकी दोस्त ऐसी थी जो बेचारे पर हमेशा शक करती रहती थी। इसका चक्कर किसी और लड़की के साथ है। अब यहाँ पर उनकी बातों में सबकी गहरी दोस्ती देखते हैं। उनके ग्रुप में एरन थी जो सबसे ज्यादा मासूम थे और सबसे अलग रहा करती थीं। जो बैर इन बच्चों के लिए झाड़ियों में जाती है, वही आदमी जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, वो एरन को बेहोश कर देता है। जब बैरन को होश उसके साथ साथ सभी दोस्त एक अजीब सी जैकेट के साथ उठते हैं, क्योंकि सबने अब जैकेट पहनी हुई थी और इस जैकेट पर एक टाइमर लगा हुआ था। करीब ही जब वो गैस सिलेंडर को देते हैं तो बेटे समझ आता है कि किसी ने उनको कैसे बेहोश कर दिया था। और उनका यहाँ पर एक दोस्त भी गायब था कि वो आदमी उनके सामने आता है तो इन्हें पता चलता है कि वो उनके स्कूल की साइंस टीचर थे और साथ ही साथ रंगी दोस्त के डैड भी, जो आप मर चुका था। वो बताते हैं कि जो मेरे बेटे की मौत हुई तो उनकी बीवी ने इस सदमे से अपनी जान ले ली, जिस वजह से इन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया। अब इन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इन दोस्तों में से ये कोई कातिल है जिसने मेरे बेटे को मारा होगा। वो कहते हैं आज तो तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान है। वो जैसे ही अपने हाथ में नेरी मूड आते हैं, सबकी जैकेटों पर लगी हुई डोइसस और हजाती हैं। आज तो टेस्ट में सिर्फ वही बचेगा जिसके बाद सबसे ज्यादा वक्त होगा। इसके बाद वो अपने आप को ही गोली मार लेते हैं। ये देखकर सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। अपनी अपनी जैकेट्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर टाइम के खत्म होते ही होगा। क्या वो देते हैं किसी के डिवाइस में बहुत ज्यादा टाइम था और किसी के पास बहुत कम। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दूर दूर तक उनके लिए कोई मदद नहीं थी और उनके टीचर ने सब के फोनस को भी तोड़ दिया था। आप इन्हें समझ नहीं आती कि वो सच में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर अभी भी कुछ को ये मजाक लग रहा था। जो भी आगे चाहते हैं तो उनको अपना दोस्त बॉबी मिलता है जो एक पैर से लटका हुआ था। बॉबी की दोस्त इसको आजाद करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, तभी दूसरी दोस्त कहती है खल सकता है ये चाल बाबे की हो हमें यहाँ पर फंसाने की, क्योंकि इसने हमें यहाँ पर बुलाया था। ये जरूर इस टीचर के साथ मिला हुआ है। ये सब सुनकर कुछ दोस्त बॉबी को छुड़ाने के हक में नहीं थे, पर बॉबी उनसे बार बार कह रहा था कि प्लीज मेरी मदद करो। कहता है मैं ने तुम सबसे अपनी एक बड़ी बीमारी को छुपाया था। ये इस टीचर को पता चल गई थी। वो मुझको ब्लैकमेल करते थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ पर लाया, पर मुझे इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था। क्यों हमें यहाँ पर कैसे पसंद है। फिर मैं तुम सबसे को एसटी वॉइस के बारे में भी बताने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे खोल दो। अब उसकी दोस्त इस पर तरस खा के इसे छनवा देते हैं। बॉबी आजाद होते हैं, सब पर चाकू से हमला कर देता है, पर वो किसी को मार नहीं पाता और देखते ही देखते इसकी डिवाइस में टाइम खत्म हो जाता है। सबके सामने वो ब्लास्ट हो गया था। हरट 14 है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब अपने अपने दोस्तों को लेकर टेबल गीटों का दोस्त था जिसकी दोस्त बस पर अभी शक कर रही थी, उसके साथ जाने से भी मना कर देती है। गीटों का दोस्त 113 ही कैंप में वापस आता है। वो इस टीचर की बंदूक को भी अपने पास रख लेता है, ये सोचकर कि शायद ये इसके काम आ जाए। इसके बाद हम एक और दोस्त को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि इसका टाइम अब खत्म हो चुका था। वो अपनी दोस्त से कहता है प्लीज दूर रहूं, कुछ देर बाद मैं भी मरने वाला हूं। पर तभी जब इसके एक और दोस्त उनके पास आ रही थी तो ये गलती सी इस पर फ्लैश लुगत से हमला कर देता है, जिस से फौरन ही इस लड़की की जान चली गई।
थी। पर होता कुछ ऐसा है कि इस लड़की के पास जो टाइम बचा था वो सारा इस लड़के को मिल गया था। वो बहुत परेशान हो गया था। उनकी एक ज़हीन दोस्त कहती है, और जिसको अब सब कुछ समझ आ गया था, हमारे डेवसीज में कुछ ऐसे सेंसर हैं जो इंसान मारेगा तो उसका सारा वक्त दूसरे इंसान को मिल जाएगा। बिल्कुल पबजी की तरह हैं। हथियारों की बजाय बचा हुआ वक्त दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो जाएगा। इस टीचर ने जानबूझकर ये सब किया था कि सब एक दूसरे की जान ले सकी। अपनी जान बचाने के लिए सब सुनने के बाद सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि सबका अपनी जान प्यारी थी। दूर खड़ी एक दोस्त भी उनकी सारी बातें सुन रही थी, जो थोड़ी पागल थी। इसके चेहरे पर इसकी नीयत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि इसका टाइम जो खत्म होने वाला था वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर सब पर वार करने लगती है। पर सभी वहां से भाग गए थे। अब यहाँ पर नजर आता है सब दोस्तों का असली चेहरा। सभी एक दूसरे की जानते एक दुश्मन बन चुकी थी, तो दोस्त जल्दी से दोबारा कैंप की तरफ भागते हैं। उनके पास अभी भी एक फोन था जो वो कैंप में ही छोड़ आई थी, मगर इसमें भी सिग्नल नहीं थी। उसीलिए ये फोन को लेकर पहुंचाई की तरफ भागते हैं। इधर एरन को कटु का दोस्त अपना पार्टनर बिन जाने का कहता है, और दोनों आगे मदद के लिए निकल बढ़ते हैं। कद दूसरी तरफ उनकी एक और दूसरी और अपने शिकार की तलाश में थे, क्योंकि ये इसका टाइम खत्म होने वाला था। तो भी कैटो को अपने पास आते हुए देखती है तो इस पर हमला कर देती है। परचाना किटो अपनी जान बचाने के लिए इस लड़के से कहता है तो उन कहती थी ना, और ये मेरा दोस्त में धोखा दे रहा है। इसका चक्कर किसी अव्वल लड़के के साथ था। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, जो मुझे इसके फोन से पता चला। इस बागी लड़की को एक और मौका मिल गया था किसी की जान देने का। ये अपनी ही दोस्त के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, पर वो दोस्त एक ही चुटके में इसके ऊपर वार करके उसे को मार देती है। अब इस लड़की को भी गेम की समझ आ चुकी थी कि भले किटो ने उसे मंगवाने की कोशिश की, पर यही रास्ता है इस गेम में सर्वाइव करने का, जिंदा रहने का। वो कैटो के साथ मिलकर टीम बना लेती है और दोनों सबका शिकार करने का प्लान बनाते हैं। इधर दूसरी तरफ जिन दोस्तों को फोन मिला था, वो लड़की अपनी दाद को फोन करती है जो पुलिस अफसर थे, पर इसकी कॉल नहीं लग रही थी। अब उसको शक होने लगा था कि कहीं इसके बाद भी किसी वो सेबाहत में ना जो वो जीबीएस पैदा करते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनकी डेथ कहीं आसपास ही थी। इधर दूसरी तरफ एरनग और उसके दोस्त को चलते हुए टीचर का वही शिकार मिलता है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिस आदमी को बांधकर उसने रखा हुआ था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के तहत थे जो अपने डैड को कॉल करना ये थी साइंस टीचर। ये सब उनके साथ इसलिए कर रहा था, इसको अब भी ऐसा लगता कि उसका बेटा किसी नशे से नहीं मरा बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है, और ये सब इन दोस्तों की पार्टी में हुआ था। इस लड़की के डैड को उसी मारा क्योंकि बनाछान बैन किए इन्होंने उसके बेटे के केस को बंद कर दिया था, यानी कि सच्चे था कि उनके बीच में कोई कातिल है। इधर ही एरन के दोस्त को बुलेट गोलियां पे मिलती हैं, जिसको उठाकर ये अपने पास रख लेता है। उनकी दोस्त के डैड मर नहीं वाले थे कभी। एरिन का दोस्त बंदूक में गोलियां डालकर इन्हें मार देता है। कोई इसका दोस्त इतना भी दर्द भी हो सकता है। वो इसको समझाता है कि सब मैंने तुम्हारे लिए किया, क्योंकि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। वो मरने ही वाली थी और उनको मारने से कम जो उनका बचा हुआ वक्त है वो तुम्हें मिल गया। एरन का दोस्त इसको बंदूक देकर कहता है तुम इसे खुद को महफूज कर सकती हो, ये तो तारीखी हिफाजत के लिए है, क्योंकि जीने का हक है तुम्हें। और खुद वो बेटों की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि ये साइंस टीचर के बेटे उनके दोस्त का गांधी कह दो हैं, क्योंकि इस दिन पार्टी में वो नशे वाली दवाई वही लाया था। अब एरिन अपनी उसी दोस्त से मिलती है और इसको उसके डैड के बारे में बताती हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा रो रही थीं। माहिरीन कहती है अभी हमारे पास रोने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी रिमोवट को ढूंढना होगा। वो उन दोनों को उस रिमोवट को ढूंढने का कहते हैं और खुद गुठुम के पास जाने का फैसला करती है कि इसकी जान खतरे में है। इधर कियतों को भी इसके दोस्त ने ढूंढ लिया था। उन दोनों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में कियतों ने अपने दोस्त को मार दिया था। फिर कटु अपनी एक और दोस्त को मारने कोशिश करता है और आखिर में कटु ने इसकी बंदूक लेकर उसे भी मार दिया था।
जिस दोस्त को उसने मारा था उसके पास सबसे ज्यादा टाइम था, जो सारा अब कैडर को मिल चुका था। यूकिन गेट को तो इस गेम में जीतना था, वो अभी भी बाज कहानी वाला था। वो एक और दोस्त को मार देता है, कह दो अपने आखिरी शिकार की तलाश में था, जो एरन और इसकी एक और दोस्त थी जिसे ये उनके पास जाता है। हिरन की दोस्त इस पर बहुत चला दिया है कि उसने उनके सभी दोस्तों को मार दिया, पर वो इसकी तरह कातिल नहीं बनना चाहती थी, उसीलिए उसे चाकू से जख्मी करके भाग जाती है। पर भागते हुए वो सोचती है कि अगर कैटो भी मर गया फिर पे तो इस गेम में एक ही बची का, उसीलिए हूँ अब एरन को मारने की कोशिश करती है और इसकी तरफ बंदूक करने दी है। यहाँ पर कहानी का सच तो कुछ और था। एरन की दोस्त इसको बताती है इस लड़के से फवाद नफरत थी, वो स्कूल में हमेशा मेरे से ज्यादा नंबर लेता था और इसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। इस दिन मैंने उसकी ड्रिंक में दवाई मिलाई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो सच में मर जाएगा, और मैंने ही अपने डैड से कहकर इसके केस को बंद करवा दिया। वो एरन को बंद दो ढक्कन कहती है, मुझे मार दो, जिंदा रहने का हक सिर्फ तो यह है। पर इरम ऐसा करना नहीं चाहती थी। कभी पीछे से लेट हुआ जाता है और एरन के दोस्त पर हमला करके उसे मार देता है। एरन के दोस्त की जान इसकी गोद में निकलती है। कटू के पास है उनसे कम वक्त था, और अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे जल्दी लेनी होगी, लेकिन वो यहाँ पर यह भी जानता था कि एरन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बार बार वो एरन को गोली चलाने पर वो सारा एरन बहुत सोचती है और इसे नहीं मारती, उसकी टांगों पर गोली मार की इसकी डिवाइस की हवाली छोड़ देती है। आखिर में एकटू भी ब्लास्ट होकर मर जाता है और एरन पे सकीमतें विनर बिन जाती थी। इसमें इस गेम को जीत लिया था। वो डेविस भी खुद ब खुद बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई थी। कहरीना जंगल से बाहर निकलती है। इसको एक आदमी मिलता है जो अपनी गाड़ी पर था, पर एरन का ऐसा हाल देखकर वो मदद करने से इनकार कर देता है। कहानी के आखिर में एरन की हमें खतरनाक मुस्कुराहट को देखते हैं। सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती